हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। जैसा आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है फसल एवं उसके प्रकार। आइए आज हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं कि फसल और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। यह विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि फसल का कैटेगराइज करने में हम लोग कभी कभी दिक्कत महसूस करने लगते हैं। तो आज उसी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए समझते हैं फसल एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि फसल क्या होता है। हम लोग कृषि करते हैं, उसका डेफिनेशन के रूप में हमें थोड़ी परेशानी होने लगती है। तो आइए जान लेते हैं कि फसल को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। तो कृषि कार्य के अंतर्गत विशेष संरक्षण में एक निश्चित समयांतराल में उगाए जाने वाले पौधे एवं उसकी प्रजातियों को फसल कहा जाता है। कि जब हम एक निश्चित समयांतराल में, और खास तौर से आप जान लें कि कोई भी फसल जो होती है उसका जो समयांतराल होता है वो लगभग 3 माह का होता है। जो आजकल तो साइंस ने डेवलप करके इसके समयावधि को कम कर दिया है। 3 माह के कम समय में भी आज हमारे फसल तैयार होने लगे हैं। लेकिन जो पुरानी विचारधारा है, पुरानी मान्यता है, उसके अनुसार एक किसी भी फसल को तैयार होने में, पककर तैयार होने में 3 माह का समय लगता है। तो कृषि कार्य में निश्चित समयांतराल में जो फसल उगाए जाते हैं तथा उसकी जो प्रजातियां होती है उसी को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। आइए फसल के प्रकार को जानते हैं। तो फसल के प्रकार को हम 2 आधार से कैटेगराइज कर रहे हैं, बांट रहे हैं। पहला है उपयोगिता के आधार पर, कि हम फसल को किस किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। दूसरा उसकी अवधि या समय, इसे हम मौसम के आधार पर भी कह सकते हैं कि मौसम के आधार पर जो फसल है वो किस प्रकार बटे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उपयोगिता के आधार पर, कि जितने प्रकार के फसल उत्पादन किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उसकी जो उपयोगिता है उसके आधार पर फसल को निम्न तरीकों में 1, 2, 3, 4 कुछ अन्य तरीके भी हैं, उसके आधार पर बांटा गया है। तो पहला सबसे जो महत्वपूर्ण फसल का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है उसमें नाम आता है खाद्यान्न फसलें, जिसे सेरेल्स कहा जाता है। खाद्यान्न फसलें में है गेहूं, चावल, मक्का। इन फसलों का अर्थात सेरेल्स का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? खाद्य फसलों के लिए, खाद्य अन्न, खाद्यान्न। तो इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किसमें किया जाता है? खाने के रूप में। इसमें कौन कौन से फसल है? गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि। दूसरे नंबर पर जो फसल को रखा गया है वे हैं रेशेदार फसलें, जिसको फाइबर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये रेशेदार फसलें कौन कौन से हैं? जिससे हमें रेशे जैसे चीज प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? रेशेदार फसलें। जैसे पटसन, कपास, रेशम, जूट एवं मेस्टा इत्यादि। ये जो सारे फसल हैं, इन फसलों से रेशे के रूप में हमें प्राप्त होती है। इनकी जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो किस रूप में? रेशा के रूप में। इसलिए इसे क्या कहा गया? रेशेदार फसलें अर्थात फाइबर क्रॉप्स। अब तीसरा जो है वो है पेय फसलें, जिसको बेवरेज भी कहा जाता है। ये पेय फसलें क्या है? इसे हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? इसे हम पीने के रूप में। ये जो फसल उगाए जाते हैं ये पेय पदार्थ है, जिसमें क्या क्या है? चाय, कॉफी, कोको, कहीं सारी जगह पर तंबाकू इत्यादि। तो ये सारे फसलें जो है वो किसके रूप में है? पेय फसलों के। अगला फसल है व्यापारिक या मुद्रादायनी, इसे कमर्शियल या कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। मुद्रादायनी फसलें, ये सीधे सीधे जो किसान इसका उत्पादन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से किसके लिए? मुद्रा के लिए। जो हम लोग इसे बेच करके सीधे सीधे क्या प्राप्त कर लेते हैं? रुपया या धन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया कैश क्रॉप्स। इसमें क्या क्या है? गन्ना, जूट एवं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज इसमें उगाए जाते हैं। ये व्यापारिक फसलों के रूप में आते हैं। इसके अलावे भी कुछ फसलों को दिया गया है, जैसे दलहन। इसमें हम दाल खाने वाले विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे चना, मूंग, उड़द, कहीं कहीं खांडसारी का प्रयोग किया जाता है, अरहर का प्रयोग किया जाता है, मसूर का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे जो है ये दलहन फसलें हैं। इसके अलावे कुछ फसल है जिसको हम तिलहन कहते हैं। इससे तेल जो हम लोग खाने में यूज करते हैं
उससे तेल प्राप्त किया जाता है, वैसे फसलों की श्रेणी को तिलहन कहा जाते हैं। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? तो तिलहन में आ गया मुख्य रूप से तो आप राई जानते हैं, राई, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी इत्यादि। इन सारे फसलों का जो उत्पादन होता है वो किसके आधार क्यों किया जाता है? ये तेल प्राप्ति के लिए, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? तिलहन फसलें। तो ये थे हमारे उपयोगिता के आधार पर फसलें, जिसको 5 या 6 भागों में बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, व्यापारिक या मुद्रादायनी फसलें, दलहन एवं तिलहन। अब जो दूसरा वर्ग है, अब जो हमारा दूसरा वर्ग है फसल का, वो है मौसम के आधार पर या अवधि अर्थात समय के आधार पर। इसे भी हम लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये कौन कौन से फसलें हैं इसमें? तो अवधि के आधार पर जो फसल है उसे 3 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। ये 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? ये किसके आधार पर है? ये समय अर्थात अवधि। मैंने बताया कि जितने सारे फसल हैं अभी हमारे भारत में उगाए जा रहे हैं वो लगभग ऋतु के या समय के आधार पर 3 भाग में बटे हुए हैं। कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में बटे हुए। फसलों का जो दूसरा प्रकार है वो है मौसम के आधार पर। मौसम को अवधि या समय के आधार पर भी बांटने का प्रयास किया गया है। तो इसके आधार पर जो फसल को वर्गीकृत किया गया है वो 3 भाग में। पहला है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद, यानी कि रबी, खरीफ और जायद। इन 3 श्रेणी में जो भारत के फसल ऋतु या समय अर्थात मौसम के आधार पर बटे हुए हैं। अब मौसम में क्या क्या है देख लीजिए। ये रबी फसल जो है इसको बोने का समय जो है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जो नवंबर में बोया जाएगा वो मार्च तक पककर तैयार हो जाता है, इसलिए ये नवंबर से मार्च तक। और थोड़ी जो उसकी लेट वेराइटी होती है वो दिसंबर से अप्रैल के बीच में पककर तैयार होती है। इसके अंतर्गत जो फसलें आते हैं उसमें आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं या मटर आता है। इनको याद करने के लिए, जो रबी फसल है इनको याद करने के लिए, इन फसलों की सूची को याद करने के लिए एक ट्रिक भी दिया जा रहा है जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके तहत जो ट्रिक है वो है आज सच में राई में गेम खेला। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, आप इसको याद कर लेंगे। जो रबी के लिए है, रबी के लिए ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला। उदाहरण आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि इससे क्या क्या बनेगा। तो आज से हो गया आलू, जौ से हो गया जौ, सौ से हो गया सरसों, चौ से हो गया चना, राई तो आप जानते ही हैं गेहूं या जौ के साथ उगाया जाता है, गेम में गेहूं और मो से आ गया मटर। तो आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक ले सकते हैं कि क्या है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। सबका एब्रिविएशन आपके सामने आ गया। आलू, जौ, आ से आलू, जौ, सच में, सौ से सरसों, चौ से आ गया चना, राई तो क्लियर है, गे से आ गया गेहूं, मो से आ गया मटर। अब जो दूसरा है, दूसरा प्रमुख फसल है खरीफ। देखिए दूसरे की सूची क्या है, खरीफ। इसके बोने का समय क्या है, रबी को हम और भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रबी का जो फसल है इसको रबी इसलिए नाम दिया गया कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य इसको पकने के लिए, जो रबी का फसल है ये इसको पकने के लिए, बोते समय तो इसे कम तापमान चाहिए, लेकिन जब ये फसल पकने के लिए तैयार होता है तो इसलिए अधिक तापमान चाहिए। तो इसलिए वो कौन देगा, वो देगा सूर्य। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रबी। दूसरा है खरीफ। खरीफ की फसलों की मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसके जड़ में बहुत ज्यादा, जब इसकी बुआई होती है तो इसको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके बोने का समय देख लीजिए जून और जुलाई। भारत में ये मानसून का समय होता है, यहाँ बारिश होती है। तो ऐसे फसल जो होंगे जो ज्यादा पानी पसंद करेगा उसमें इसकी उत्पादन होगी, उस फसल को खरीफ के सूची में रख दिया गया है। जो जून से जुलाई के समय में ये बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर महीने में जब हल्का हल्का जाड़े की एंट्री होती है उस समय अर्थात इसको पकने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये पक के तैयार हो जाता है।
इसमें जो फसल है वो है अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का एवं तिलहन। आइए हम खरीफ फसल के लिए भी आपको एक ट्रिक देते हैं। खरीफ फसल के लिए ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। खरीफ के लिए ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। अब आप इसे बना सकते हैं कि अरे से क्या आ गया अरहर, गौ से क्या आ गया देख लीजिए, गौ से आ गया गन्ना, धा से आ गया धान, बा से आ गया बाजरा, जा से आ गया ज्वार, मो से आ गया मक्का, तो से आ गया तिलहन, तो से आ गया तिलहन। तो अरे यहां पे आप इसका एब्रिविएशन याद रख लीजिए, ये ट्रिक के रूप में याद आ जाएगा। इससे आपको फसलों की सूची याद करने में आसानी होगी, क्योंकि जो भी लगभग जो ट्रिक बनता है वो जो आप इसे देख रहे हैं इनके पहले अक्षर से ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप खुद से भी डेवलप करके इसको बना सकते हैं। अरे गधा बाजा मत बजा, गधा नहीं है यहाँ गधा है जो धान को सूचित करेगा। अगर आप गधा याद रख लेंगे तो फिर आपको तैयार करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए देख लीजिए अरे से अरहर, गौ से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, ज से ज्वार, मो से मक्का, तो से तिलहन। बजाने के लिए जो दिया गया है उसको उसमें जोड़ दिया गया है ताकि एक सेंटेंस जैसा बन जाए। तो अरे गधा बाजा मत बजा। अब आइए तीसरा नंबर है जायद फसल का। ये जो इंपोर्टेंट फसलें हैं ये दोनों के खाली वाले समय में किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से साग सब्जियां एवं फल उगाए जाते हैं। तो जायद फसल मार्च अप्रैल के महीने में बोया जाता है और जून से जुलाई के महीने में इसे काट लिया जाता है, अर्थात इसकी समाप्ति हो जाती है मार्च अप्रैल से जून जुलाई। बोने का समय हो गया मार्च अप्रैल और इसे पककर तैयार होने का समय हो गया जून जुलाई। इसमें जो फसल है वो है तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, राई और मूंग। इसके लिए भी आपके सामने एक सूची है कि ताऊ खीरा खाकर मरे। आइए देख लेते हैं कि जायद का जो ट्रिक है वो क्या है। ताऊ खीरा खाकर मरे। अब इसको भी आप अपने से बना सकते हैं, जैसे सूची में है ता से क्या हो गया तरबूज, ऊ से क्या आ गया उड़द, खीरा अपने आप में परिपूर्ण है, खाकर ख से हो गया खरबूजा, क से क्या आ गया ककड़ी, रौ से क्या आ गया राई और यहां फिर मूंग। तो ये आ गए जायद फसल। और याद रखने के लिए कि जायद में मुख्य रूप से आपको कभी कभी एक नंबर वाले प्रश्न में फंसाया जाता है कि सब्जियां वो मुख्य रूप से इन तीनों ऋतु या मौसम के आधार पर किस फसल की श्रेणी में आता है, तो वो किस में आ जाएगा जायद। फल किस में आता है और इसमें किस तरह के फल आते हैं, ज्यादातर पानी वाले फल आते हैं। जो देखिए अब मौसम का भी कैसा मिजाज होता है कि मार्च अप्रैल और ये जून जुलाई ये किस तरह का महीना होता है, ये बिल्कुल ही हॉट महीना होता है, गर्मी का महीना होता है। और गर्मी के मौसम में किसकी आवश्यकता होती है, लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जितने सारे फल लगभग दिख रहे हैं आपको, इससे क्या करता है, इसमें पानी नमी की मात्रा ज्यादा होती है। ये हमें हमारे शरीर के अंदर ठंडा भी पहुंचाती है और हमारे मिनरल्स पानी की जो आवश्यकता है उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये ऐसे ही फल है, ऐसे ही फसल है जिसमें पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा फसल एवं उसके प्रकार। अगर फसल एवं उसके प्रकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो पॉइंट है फसल चक्र, जिसे कहीं कहीं फसल चक्रण भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश होता है क्रॉप रोटेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब हम जमीन के किसी भूभाग पर बार बार कृषि कर रहे होते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, कम हो जाती है, तो फसल की उत्पादकता कम होने लगती है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है किसानों के द्वारा कि फसल को बदल बदल कर करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कि मान लेते हैं कि एक बार हमने क्या कि कोई खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं तो बीच में क्या कर दिया जाएगा, दलहन कर दिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, कोई खाद्यान्न उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो फसल की एक ही भूभाग है, फील्ड एक ही है, अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो उसे 3-3 महीने के अंतराल पर उसमें 3 फसल
तो ये 3 फसल वाली भूमि हो जाएगी। कोई कोई भूमि जो होती है वो सिर्फ 2 फसल दे पाती है, अधिकांश समय जो है उसका एक सीजन जो है वो बेकार चला जाता है। तो वहां किसान क्या करते हैं, फसल को बदल बदल कर अपनाते हैं, फसल को बदल बदल कर खेती करते हैं। तो फसल को बदल बदल कर जो करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात भूमि के किसी एक ही हिस्से पर एक वर्ष के अंदर फसलों को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के फसल लगाकर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि फसल चक्रण में यह ध्यान रखा जाता है कि 2 खाद्यान्न के बीच में एक दलहन या तिलहन की फसल जो है वो उगाई जाती है, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो मेंटेन रहे। क्यों कि दलहन एवं तिलहन के पौधों के जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इससे उसमें नाइट्रोजन जो एक महत्वपूर्ण घटक है उर्वरक का वो उसको मिलते रहता है। क्योंकि मैंने मृदा वाले चैप्टर में बताया था कि भारत की मिट्टियों में 3 चीजों की कमी होती है। वो 3 चीज क्या क्या है, एक है ह्यूमस, एक है फास्फोरस और एक है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजनिफिकेशन, जो नाइट्रोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो इन फसलों के द्वारा भी हो जाती है। इसलिए भारत के मिट्टियों में फसल चक्रण की पद्धति अपनाई जाती है। तो ये है फसल चक्रण। क्या किया जाता है कि फसल चक्रण में फसल को बदल बदल कर, एक ही प्लाट है उस पर फसल को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के फसल लगाकर एक ही फील्ड पर किया जाता है, ये कहलाता है फसल चक्रण। तो हमको हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर मेरा ये प्रयास आपको सही लग रहा है तो अपने दोस्तों में जाए, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।